भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 1 महीने के अंदर 1 करोड़ नए सदस्य बनाएगी। प्रतापगढ़ जिले में भी इसके तहत 5 लाख सदस्य बनाए जाएंगे। यह बातें आज प्रतापगढ़ में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने पत्रकार वार्ता में कहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक जाएंगे और उन्हें भाजपा की रीति नीति से अवगत कराते हुए सदस्यता अभियान को गति देंगे। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया का आज प्रतापगढ़ पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया। भाजपा की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को गति देने के लिए गरासिया आज प्रतापगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतापगढ़ जिले में 1 महीने के अंदर 5 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है। बूथ कार्य समिति के सदस्य परिवारों के बीच जाकर उन्हें भाजपा की रीति नीति से अवगत कराएंगे। युवाओं, महिलाओं और पुरुषों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। पूरे प्रदेश में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसे जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा। पत्रकार वार्ता में उन्होंने भाजपा संगठन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत, जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया भी मौजूद रहे। हम जो लक्ष्य लिया है वह 5 लाख सदस्य बनाने का है। यह 5 लाख सदस्य किसी एक केंद्र से नहीं बनाएंगे, हम बूथ तक जाएंगे और बूथ से भी नीचे हम बूथ के भी हमने अलग अलग एक पार्ट बनाए उसके कार्य समिति के, कि एक कार्य समिति के सदस्य के पास कोई 5 परिवार है, कोई 10 परिवार है, उन सब परिवारों में जा कर के भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताना, घर तक संबंध, चूल्हे तक संबंध बनाना और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने के लिए आग्रह करना। यह तरीका अपना करके हम बूथ से नीचे तक जा कर के हर समाज के व्यक्ति को, हर समाज के बहन को, हर समाज के विद्यार्थी को, हर समाज के नौजवान को जोड़ करके हम प्रतापगढ़ का लक्ष्य रखा है 5 लाख नए सदस्य बनाने। राज्य में कितने हो सर? पूरे देश के राज्य में हमने 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है। राजस्थान के बूथ स्तर के सदस्य बनाते हुए प्रदेश का लक्ष्य कितना रखा है? 1 करोड़। अब बस लक्ष्य रखा, अब वो समय हमारा जो दिया है 1 महीने का, उस महीने बाद हमारा लक्ष्य में कितनी पूर्ति हुई वो तो जब हमारा समय 1 महीने का पूरा होने के बाद दोबारा आपके साथ अब समागम करेंगे। कितने प्रदेश में सदस्य बने, कितने जिले में बने, ये उस समय निवेदन करेंगे। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। आईजी रेंज बांसवाड़ा प्रभारी आईपीएस संजीव कुमार नार्जरी आज प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट दौरे पर रहे। इस दौरान पंचायत समिति सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को भारतीय न्याय संहिता के विषय में जानकारी प्रदान की। कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा सहित पुलिस के कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। पीपलखूंट थाना अधिकारी कमलचंद ने बताया कि आईजी रेंज प्रभारी संजीव कुमार ने पीपलखूंट दौरे में थाने का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पंचायत समिति सभागार में ने सुरक्षा सखी, महिला मंडल, सीएलजी सदस्य, व्यापार मंडल आदि की बैठक लेकर उन्होंने भारतीय न्याय संहिता के विषय में जानकारी प्रदान की। उन्होंने महिला सुरक्षा, पोक्सो एक्ट, ड्रिंक ड्राइव आदि के बारे में समझाया। बैठक में पीपलखूंट पुलिस उप अधीक्षक सुनील जाखड़ भी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ के एमजी रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर एक सर्व सुविधा युक्त फ्लैट, 1 बेडरूम, हॉल, किचन, लेट बाथ सहित किराए पर देना है। सरकारी कर्मचारी एवं बैंक कर्मी को प्राथमिकता। संपर्क करें 9799666676। विद्युत दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं जानमाल की सुरक्षा को लेकर अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से प्रतापगढ़ के बगवास जीएसएस में तकनीकी कर्मचारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आरंभ हुआ। यहां पर प्रतापगढ़ वृत्त के 30 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निगम के कार्मिक अधिकारी गिरवर आमेटा ने बताया कि फील्ड में कार्य करते समय कई मर्तबा विद्युत तकनीकी कर्मचारी हादसे का शिकार हो जाते हैं। साथ ही कई स्थानों पर विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत लाइनों में गड़बड़ी के कारण हादसे हो जाते हैं, जिससे जान माल की क्षति होती है। इस तरह की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निगम के तकनीकी कर्मचारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण बगवास स्थित जीएसएस में प्रारंभ किया गया।
यहाँ पर हैदराबाद की फर्म के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। इस दौरान कर्मचारियों को ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग, सुरक्षा के साधनों का उपयोग, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाने, निगम की ओर से जारी नए सर्कुलर के तहत कार्य करने सहित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिविर 6 सितंबर तक चलेगा, जिसमें अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 हमारे तकनीकी कर्मचारियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो ये है कि जो हमारे तकनीकी कर्मचारी हैं वो फील्ड में जब काम करें तो सुरक्षित तरीके से करें, अपनी खुद की सुरक्षा करें और आम जन के जान माल की भी सुरक्षा करते हुए कार्य करें। विद्युत दुर्घटनाओं में कमी लाए। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय, अधीक्षण अभियंता महोदय, इन सभी का हमेशा ये निर्देश रहता है कि हमको सुरक्षित तरीके से काम करना है। इसी के क्रम में हर महीने हम ये रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं, जिसमें अलग अलग तकनीकी कर्मचारियों को हम यहाँ पर ट्रेन करते हैं। जय प्रदेश के राजस्व मंत्री और प्रतापगढ़ विधायक हेमंत मीणा ने आज जयपुर में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत से मुलाकात की और प्रतापगढ़ जिले की सिंचाई योजनाओं, पेयजल समस्या के साथ बांध निर्माण की चर्चा की। दरअसल प्रतापगढ़ जिले की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है और सिंचाई के साधन काफी कम है। सुहागपुरा इलाके में लंबे समय से मोटा धामनिया बांध बनाने की मांग उठ रही है। इस बांध के बन जाने से आसपास के हजारों किसान लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही जिले के अन्य इलाकों में भी बांध बनाने से किसानों को तो लाभ मिलेगा और पेयजल की किल्लत भी दूर हो सकती है। दोनों मंत्रियों के बीच हुई इस मुलाकात के बाद जिले में विभिन्न सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं को गति मिल सकती है। प्रतापगढ़ की जाखम नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव क्षत विक्षत हालत मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने शव को झाड़ियों में फंसा हुआ देखा, जिसके बाद पुलिस को इसके बारे में सूचना दी गई। सूचना पर धोलापानी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। धोलापानी थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार ने बताया कि शव की स्थिति बेहद खराब है। शव क्षत विक्षत होने के कारण व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल हो गया है। प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई जा रही है कि शव पानी में बहकर जाखम नदी में आ गया होगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मेडिकल बोर्ड द्वारा मौके पर ही पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने शव को छोटी सादड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस द्वारा शव की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में वसीटा धोबी समाज द्वारा वाहन रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। समाज की ओर से भादवी बीज पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज हुआ और शहर के मुख्य मार्गों से वाहन रैली निकाली गई। समाज के प्रवक्ता दिलीप टांक ने बताया कि समाज की ओर से भादवी बीज पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पहले दिन भाटपुरा हनुमान जी से भव्य वाहन रैली निकाली गई, जिसको समाज के अध्यक्ष रमेश टांक ने केसरिया पताका दिखाकर रवाना किया। डीजे की धुनों पर युवा जोशीले नारे लगाते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरे। रैली का समापन गादी माता मंदिर पर हुआ। इस दौरान मंदिर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। ने आह्वान किया है कि आप सभी किसी भी